आप अपने बच्चे को एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए एडमिशन कराते हैं, लेकिन वहां जाकर ऐसी संगति में वो चला जाता है जहां सुतली बम और पेट्रोल से लड़ाई झगड़ा का बदला लिया जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी हथुआ हॉस्टल की। हथुआ हॉस्टल से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 छात्र पुलिस ने दबोचे हैं, जिनके पास से 40 से ज्यादा सुतली बम और पेट्रोल मिला है, जिससे सीधे सीधे ये सवाल उठने लगता है कि छात्र चाहते क्या थे। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि हॉस्टल प्रशासन क्या कर रहा था। क्या है पटना के हॉस्टल की पूरी कहानी, कैसे ये 7 बच्चे पकड़े गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। छेड़खानी से सुलगी बदले की आग। पटना यूनिवर्सिटी के हथुआ हॉस्टल में छेड़खानी की एक छोटी सी घटना ने बदले की ऐसी आग सुलगा दी कि पूरा कैंपस दहशत में आ गया। ये कहानी मंगलवार रात से शुरू होती है, जब सीवी रमन हॉस्टल के छात्र प्रिंस कुमार एक लड़की के साथ चाय पीने कृष्णा घाट के पास गया था। वहां जैक्सन हॉस्टल के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर छेड़खानी की, जो देखते देखते दोनों हॉस्टलों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस को बुलाना पड़ा और 2 छात्र घायल होकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने रात के अंधेरे में सीवी रमन हॉस्टल पर सुतली बम फेंके और फायरिंग की। इलाके में अफरा तफरी मच गई। छात्र अपने कमरों में दुबक गए और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में डर का माहौल बन गया। यह घटना पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में लंबे समय से चल रही गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी। हथुआ हॉस्टल, जो पटना का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्टल है, उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जो पढ़ाई के साथ शहर की जिंदगी में घुलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ संगति का असर ऐसा पड़ता है कि छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती है। छेड़खानी की ये घटना भी ऐसी ही थी। सोशल मीडिया पर मैसेज, फोटो शेयरिंग से शुरू होकर धमकियों तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष ने पहले चुप्पी साधी, लेकिन फिर बदला लेने की ठान ली। हथुआ हॉस्टल के कुछ कमरों में रातों रात सुतली बम बनाने की तैयारी शुरू हो गई। छात्र बाजार से सुतली, मैच, छोटे नाखून, स्टिंग और पेट्रोल लेकर आए। वो बम बनाना सीखते हैं, कैसे फेंका जाए, कैसे पेट्रोल बम तैयार किया जाए। उनका इरादा था विरोधी गुट को डराया जाए, उनके कमरों पर हमला किया जाए और आग लगा दी जाए। पुलिस जांच में पता चला कि हथुआ हॉस्टल में 2 मुख्य गुट हैं, एक छेड़खानी करने वाले का, दूसरा बदला लेने वाले का। दोनों तरफ से धमकियां चल रही थी। गिरफ्तार 7 छात्र यानी कि गौरव कुमार, शुभम कुमार, सुमित कुमार, मोहित कुमार, दीपक कुमार, प्रणय सिंह और विवेक कुमार मुख्य प्लानर थे। इनमें से कुछ पटना के लोकल थे, कुछ बिहार के दूर दराज जिले से थे। वो पढ़ाई के नाम पर हॉस्टल में रहते थे, लेकिन दिन रात साजिश रचते थे। हॉस्टल की दीवारों पर बदला लेंगे जैसे नारे भी लिखे थे। कुछ छात्रों के फोन में वीडियो थे जहां वो सुतली बम फोड़ते दिखाई दे रहे थे। यह सब इतना बढ़ गया कि हॉस्टल में डर फैल गया। कई छात्र रात को सो नहीं पाते थे। कुछ ने हॉस्टल छोड़ने की सोची, लेकिन फीस और दूसरों की वजह से रुक गए। ये घटना सिर्फ हथुआ हॉस्टल की नहीं, बल्कि पूरे पटना यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। छात्रों में गुस्सा है, बदला है और हिंसा की भावना बढ़ रही है। सोशल मीडिया छोटी बातों को बड़ी आग में बदल देता है। गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई हॉस्टलों में आम है, लेकिन सुतली बम और पेट्रोल जैसी चीजें इसे खतरनाक बना देती है। अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लग सकती थी, छात्र घायल हो सकते थे या न जाने क्या कुछ हो सकता था। हॉस्टल प्रशासन को पहले से झगड़े की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया। वार्डन रात को हॉस्टल में नहीं रहते थे, कोई नियमित चेकिंग नहीं होती थी। नतीजा ये हुआ कि 40 से ज्यादा सुतली बम, मैच, नाखून, स्टिंग और पेट्रोल एक हॉस्टल से बरामद हुआ। ये कहानी युवाओं की संगति और सिस्टम की नाकामी की मिसाल है। ग्रामीण छात्र शहर आकर गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं? शिक्षा के मंदिर में हिंसा की फैक्ट्री क्यों बन रही है? डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि जांच में गुटबाजी की भूमिका सामने आई है और अगर बाहर के तत्व शामिल है तो सख्त कार्रवाई होगी। छात्र संगठन और अभिभावक ने मांग की है कि हॉस्टलों में
सीसीटीवी, सख्त एंट्री सिस्टम और नियमित निरीक्षण हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी। हथुआ हॉस्टल की ये आग छेड़खानी से सुलगी, लेकिन इसका असर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। युवा दिमाग को सही दिशा देने की जरूरत है, वरना बदले की ये आग और फैलेगी। मौके पर पहुंची सम्राट चौधरी की फोर्स। हथुआ हॉस्टल में सुतली बम और पेट्रोल की खबर मिलते ही पटना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। डीएसपी राजकिशोर प्रसाद की स्पेशल टीम ने बुधवार सुबह हॉस्टल पर छापेमारी की। यह ऑपरेशन गोपनीय था क्योंकि छात्रों को भनक लगती तो सबूत नष्ट हो जाते या वो भाग जाते। टीम में सुल्तानगंज और पीर बहर थाने के पुलिसकर्मी शामिल थे। सुबह करीब 6 बजे फोर्स हॉस्टल पहुंचा। डीएसपी राजकिशोर प्रसाद खुद मौके पर थे। उन्होंने टीम को विभाजित किया, एक हिस्सा मुख्य गेट पर, दूसरा पीछे के रास्ते पर, तीसरा कमरों की तलाशों के लिए। जैसे ही अंदर घुसे छात्रों को जगाया गया। कई सो रहे थे, कुछ जाकर प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने पहले उनके कमरों पर फोकस किया जहां से सूचना मिली थी। पहले कमरे से 15 सुतली बम, 3 पेट्रोल बोतलें, मैच और नाखून बरामद हुए। छात्र सौरभ कुमार को पकड़ा गया, उसने विरोध किया लेकिन काबू कर लिया। दूसरे कमरे में 10 सुतली बम और पेट्रोल मिला। तीसरे चौथे कमरे से भी सामग्री बरामद हुई। सौरभ कुमार, शुभम कुमार, सुमित कुमार, मोहित कुमार, दीपक कुमार, प्रणय सिंह और विवेक कुमार। उनके पास से 40 सुतली बम, 8 पेट्रोल की बोतलें, मैच, छोटे नाखून, स्टिंग और बम बनाने की और भी सामग्री मिली। डीएसपी ने मौके पर ही पूछताछ की। छात्रों ने कबूला कि वो छेड़खानी का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। एक ने कहा हम सिर्फ डराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीर माना क्योंकि इससे बड़ा हादसा हो सकता था। ऑपरेशन 3 घंटे में पूरा हुआ। छात्रों को थाने ले जाया गया। हॉस्टल वार्डन से पूछताछ हुई कि इतनी सामग्री कैसे आई, उन्हें पता क्यों नहीं चला। इस छापेमारी ने पटना में हलचल मचा दी। मीडिया पहुंचा, छात्रों के परिवार रोते पीटते थाने आए। डीएसपी ने कहा यह छात्र सुरक्षा के लिए था। जांच में गुटबाजी सामने आई। पुलिस की तेजी सराहनीय है, लेकिन सवाल है कि बम बाजार कैसे आए। जांच में सप्लायर भी पकड़े जाएंगे। यह ऑपरेशन हॉस्टलों में सुरक्षा की जरूरत बताता है। पहले भी हॉस्टल में हुई ऐसी घटना। हथुआ हॉस्टल में ये पहली घटना नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में 2018 से लगातार हिंसा, झड़पें, हथियार और खतरनाक सामग्री के मामले सामने आते रहे हैं। ये समस्या इतनी गहरी है कि यूनिवर्सिटी, जो कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाती थी, अब छात्रों की सुरक्षा के लिए बार बार सुर्खियों में आती है। 2018 में भी हथुआ हॉस्टल में सत्र की शुरुआत में ही बड़ा झगड़ा हुआ। हथुआ हॉस्टल के छात्रों ने पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्टल के छात्रों पर हमला किया। छोटी सी बात पर विवाद बढ़ा और रात में आधा दर्जन से ज्यादा सुतली बम फेंके गए। पुलिस आई, एक युवक को गिरफ्तार किया और 2 लाइव बम बरामद हुए, लेकिन मामला जल्दी दब गया। कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों में डर फैला, लेकिन प्रशासन ने इसे ट्रिवियल इशू मान लिया। 2020 में पटना साइंस कॉलेज हॉस्टल से चाकू, छोटे हथियार और अन्य खतरनाक सामग्री बरामद हुई। छात्रों ने दावा किया कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए था, लेकिन जांच में पता चला कि गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, लेकिन बड़े बदलाव नहीं आए। 2022 में अंबेडकर हॉस्टल में लोकल लोगों के साथ छात्रों की गोलीबारी हुई। 3 छात्र घायल हुए। वजह थी पुराने रंजिश। होटल में हथियार रखने की खबर आई, लेकिन सिक्योरिटी चेक नहीं बढ़े। उसी साल कुछ हॉस्टलों से पटाखे और केमिकल बरामद हुए, जो छात्र मजाक कहते थे, लेकिन खतरा साफ था। 2023 में हथुआ हॉस्टल में फिर से चाकू से हमला हुआ। छोटी बहस पर छात्र ने दूसरे पर चाकू चलाए। एक छात्र घायल हुआ। प्रशासन ने कहा हम सतर्क हैं, लेकिन वार्डन रात में हॉस्टल में नहीं रहते, कोई नियमित चेकिंग नहीं होती। उसी साल इकबाल और जैक्सन हॉस्टल में पत्थरबाजी और सुतली बम भी फेंके गए। 2 छात्र घायल हुए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन समस्या जड़ से नहीं सुलझी। 2024 में हथुआ हॉस्टल में ही एक कंट्री मेड बम जस्टिबिन मिला था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसे निष्क्रिय किया। वजह बताई गई कि बसंत पंचमी के दौरान चेकिंग हुई, लेकिन सवाल उठता है कि हॉस्टल में बम कैसे पहुंचा। उसी साल अंबेडकर हॉस्टल में लाइव बम बरामद हुए। 4 छात्र गिरफ्तार हुए। उन्होंने कबूला कि यूट्यूब से बम बनाना सीखा था और छात्र संघ चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे। 2025 में पटना यूनिवर्सिटी में कई बड़े हादसे हुए। बीएन कॉलेज में 2 क्रूड बम फटे, एक छात्र की मौत भी हो गई। कैंपस में बम विस्फोटक, फायरिंग और गुटबाजी आम हो गई।
छात्र संघ चुनाव से पहले वर्चस्व की लड़ाई तेज हुई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पिछले 2 सालों में कम से कम 5 बड़ी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हॉस्टलों में अवैध कब्जा, बाहर के लोग रहना और राजनीतिक दखल आम है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अभी भी नहीं सुधरा गया ये हॉस्टल तो छोटी छेड़खानी या बहस बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अब शिक्षा के मंदिर कम, हिंसा के अड्डे ज्यादा लगते हैं। समय है कि सरकार, यूनिवर्सिटी और पुलिस मिलकर इसे ठीक करे, वरना और हादसे होंगे और निर्दोष छात्रों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।